बच्चों, आज हम लोग अपवाह वेग, विशिष्ट चालकता एवं अति चालकता के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। मान लीजिए स्मॉल एल लंबाई एवं कैपिटल ए परिच्छेद वाले चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। यदि चालक के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित करने पर चालक में प्रवाहित धारा I हो तो I = NEA Vd एवं चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E = V/L होगा। विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आरोपित बल F = EE। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इलेक्ट्रॉन में इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण A = F/m EE/m EV/mL होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन की आयनों से बार बार टक्कर होती है, यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल τ1 हो तो वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 से बढ़कर U1 + aτ हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग भी बढ़कर U2 + aτ2, U3 + aτ3 आदि हो जाएंगे। चालक के भीतर सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग ही अपवाह वेग कहलाता है। अतः अनुगमन वेग Vd = U1 + aτ1, U2 + aτ2 + U3 + aτ3 आदि। इसलिए Vd = U1 + U2 + U3 + UN/n + a τ1 + τ2 + τ3 τN/n। लेकिन τ1 + τ2 + τN/n औसत श्रांतिकाल τ है एवं किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। इसलिए U1 + U2 + UN/n = 0 होगा। इस प्रकार अपवाह वेग Vd = aτ। समीकरण 2 और 3 से टाउ का Vd = हो जाएगा EV/mL। समीकरण 1 में Vd का यह मान रखने पर I = NEA EV/mL या VI = m/ne² L/A। यदि ताप नियत हो तो औसत श्रांतिकाल τ का मान नियत बना रहेगा तथा चालक की लंबाई एवं परिच्छेद का क्षेत्रफल भी नियत हो तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि V/I = नियतांक। यही ओम का नियम है। यहाँ m/ne² L/A नियतांक R के बराबर लिखा जा सकता है, जहाँ R चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ m/ne² चालक के पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, अतः इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता
रो कहते हैं। इसलिए रो इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। समीकरण 7 और 8 से प्रतिरोध R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, यही प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध के बीच का संबंध है। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं एवं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो का सिग्मा का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। चूंकि विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो एवं विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू ई बाई जे होता है, अतः सिग्मा इक्वल टू जे अपान ई होगा या जे इक्वल टू ई सिग्मा, अर्थात धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धातुओं की प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। किसी धात्विय चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू रो एल अपान ए इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल अपान ए होता है। अतः विशिष्ट प्रतिरोध रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपान टाउ होगा। चूंकि श्रांतिकाल टाउ इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः टाउ प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वी आर एम एस, इसलिए रो प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस होगा। चूंकि ताप बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है। अतः स्पष्ट है कि धातु का ताप बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि किसी चालक के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस एवं T डिग्री सेल्सियस पर क्रमशः R0 एवं RT हो, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी होगा, जहाँ अल्फा को धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं और इसका मान लगभग 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार RT इक्वल टू R0 1 प्लस टी बाई 273 या RT इक्वल टू R0 T प्लस 273 अपान 273, T प्लस 273 T डिग्री सेल्सियस के संगत केल्विन में ताप कैपिटल T है। अतः RT अपान R0 इक्वल टू T अपान T0। इस प्रकार RT प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, जहाँ कैपिटल T परम ताप है, अर्थात धात्विय चालकों का प्रतिरोध उनके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी। कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता धातुओं की ही भांति ताप घटने के साथ घटती है, लेकिन एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। पदार्थ की यह अवस्था अतिचालक अवस्था कहलाती है और पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। इस विशेष ताप को संक्रमण ताप कहा जाता है। पारे के लिए संक्रमण ताप 4.2 केल्विन होता है। इसी प्रकार
टिन एवं सीसा क्रमशः 3.7 केल्विन एवं 7.2 केल्विन पर अतिचालक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अतिचालकों का उपयोग। चूंकि पदार्थ की अतिचालक अवस्था में प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, अतः अतिचालक रिंग में धारा प्रवाहित करके स्रोत हटा लेने पर भी धारा दिनों या महीनों तक उसमें प्रवाहित होती रहती है। अतिचालक तारों द्वारा वैद्युत ऊर्जा बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती है। विद्युत ऊर्जा अतिचालक रिंगों में संग्रहित की जा सकती है एवं अतिचालक विद्युत चुंबकों द्वारा अत्यंत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। वैद्युत ऊर्जा। किसी चालक तार में धारा प्रवाह बनाए रखने के लिए सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है। यदि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो T समय में चालक में प्रवाहित कुल आवेश Q = IT। अतः सेल द्वारा व्यय ऊर्जा W = VQ = VIT होगा। इसलिए W = VIT = I²RT = V²T/R। अतः T सेकेंड में इस ऊर्जा व्यय के कारण उत्पन्न ऊष्मा H = W/4.2 कैलोरी होगा। अतः H = VIT/4.2 I²RT/4.2 या V²T/4.2R कैलोरी के बराबर होगा। वैद्युत शक्ति। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। अतः शक्ति P = व्यय ऊर्जा W/समय T। परिपथ में V विभवांतर आरोपित करने पर I धारा T समय तक प्रवाहित हो, तो व्यय होने वाली ऊर्जा W = VIT = I²RT = V²T/R होगा। अतः शक्ति क्षय P = W/T = VI = I²R = V²/R वाट होगा। ध्यान देने की बात है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट। किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट अर्थात 1 किलोवाट घंटा वह विद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में शक्ति 1 किलोवाट हो। अतः 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट × 1 घंटा या 1 यूनिट 3.6 × 10⁵ जूल होता है। यदि परिपथ में V विभवांतर पर I धारा T समय तक प्रवाहित हो, तो व्यय ऊर्जा VIT वाट सेकेंड होगा या VI/1000
किलोवाट घंटा, अर्थात किसी परिपथ में यूनिट में व्यय होने वाली ऊर्जा बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000 या वाट घंटा बटा 1000। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।